Hello everyone, we came back with part 2 of the chapter Nutrition in Plant, Science, class 7. So yesterday we have learned up to this stomata, and now the time for the second part, okay, of this chapter. So let's get started with part 2. So today we are going to learn about some activity. So in your book there is activity 1. Activity 1 is given like that कि to show that the sunlight is necessary for starch formation in the leaves of a plant. प्लांट के लीव्स में स्टार्च फॉर्मेशन के लिए सनलाइट नेसेसरी ये प्रूव करना है. स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है, जो हमने बताए थे कि फूड जो ये बनाता है, फूड बनाते वक्त जो ग्लूकोज बनाते हैं, इसके पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं कि ये जो फूड बनाता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, वो जो है एज ए स्टार्च उसमें स्टोर होता है. किसमें? लीफ में स्टोर होता है. ओके, तो वो जो स्टार्च है वो बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है? मतलब कौन हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट. ओके, सनलाइट हेल्प करता है. तो इसमें तुमको प्रूव करना है कि सनलाइट इज द नेसेसरी. सनलाइट बहुत जरूरी है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए. दूसरी तरफ हम क्या बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, ये बताना है. तो इसका मतलब ये हो गया. तो इसमें क्या क्या चीज चाहिए होगा, मटेरियल क्या क्या जरूरत होगा? पहले एक पॉटेड प्लांट चाहिए, यहाँ पर इस तरह का पॉटेड प्लांट. एंड उसके बाद ये बीकर विथ वाटर, ये लेबोरेटरी में मिलता है. एंड इस तरह का ट्राइपॉड स्टैंड आपको लेना है, ट्राइपॉड स्टैंड. एंड उसके बाद जो लेना है, ये इसको बुनसेन बर्नर कहते हैं. बुनसेन बर्नर जनरली लैब के लिए बनाया गया है और इसको इसके साथ इसी तरह से गैस कनेक्शन होता है. एंड यहाँ से जो है इस तरह से फ्लेम निकलता है. एंड उसके बाद तुमको चाहिए टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर. एंड यहाँ देख रहे हो कि पेट्री डिश, इसको एक पेट्री डिश चाहिए. एंड ये जो है ड्रॉपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन. क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन एंड ड्रॉपर, ये चाहिए. और इधर है अल्कोहल. तो ये टोटल जो एक्टिविटी करने के लिए ये सारा चीज चाहिए. ये 9 थिंग्स जो अभी बताए हैं हमने, टोटल 9 थिंग्स है. ये सारे चीज जो है चाहिए होगा इसमें, ये प्रूव करने के लिए कि प्लांट में जो प्लांट के लीफ में जो स्टार्च स्टोर रहता है, ये स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का जरूरी है. तो पहला स्टेप क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप में जो करेंगे यहाँ पर, पहला क्या करेंगे कि जो पॉटेड प्लांट था हमारे पास, उसको हम डार्क रूम में रख देंगे. ओके, कुछ दिन के लिए डार्क रूम पे रख देंगे इस तरह का 2-3 डेज के लिए. तो रखने से क्या होगा? बेसिकली हम अभी बताए हैं स्टार्च कैसे फॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद. तो फोटोसिंथेसिस, इसको अगर डार्क रूम में 2-3 डेज रख दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं. तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है तो उसमें स्टार्च भी नहीं बनेगा. तो अब क्या होता है देखो, तो कुछ दिन तक स्टार्च नहीं बना, 2-3 दिन, इसका मतलब जो लीफ होता है वो डिस्टार्च हो गया है. ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें से पॉट निकल के हम फिर सनलाइट में 2 डेज रखेंगे. और एक लीव्स में, इसके एक लीफ में जो है इस तरह का क्लिप और जो है ब्लैक पेपर को इस तरह का क्लिप लगा के उसमें पेस्ट कर देंगे. कैसे? देखो, इसको बड़ा करके जब देखेंगे कि इस तरह से जो है इस पर क्लिप लगा देंगे, ब्लैक पेपर स्ट्रिप इस तरह से लगा के. अब अगर इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप लगाया जाता है तो क्या होगा उसमें? इस तरह से ब्लैक स्ट्रिप अगर लगाया जाता है तो उसमें क्या होगा? सनलाइट जाकर और उसमें एक्सपोज नहीं होगा. वो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होगा. तो इसका मतलब उस जगह में कोई फूड प्रोड्यूस नहीं होगा. इसका मतलब उस प्लेस में कोई स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं होगा. बाकी प्लेस में फिर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पेपर दिया हुआ है तो सनलाइट पहुंच नहीं पाएगा इस प्लेस में. तो इस तरह से एक लीफ बना के हम सनलाइट में 2-3 डेज रख देंगे. अब क्या करेंगे, 2-3 डेज के बाद इस जो लीफ लिए थे, इस लीफ को प्लक आउट करके
और इसमें से ये जो ब्लैक पेपर है क्लिप लगा हुआ है इसको निकल के वाटर में हम इसको बॉयल करेंगे। क्या करेंगे? वाटर में इस लीफ को बॉयल करेंगे। जो ट्राइपॉड स्टैंड लिए थे और बुनसन बर्नर लिए थे और बीकर में वाटर लिए थे, इसको जो है बॉयल करेंगे। तो इस तरह से वाटर में। तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब जो लिए थे हम, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे उसी लीफ को इसमें से निकालने के बाद। और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रहेगा? अल्कोहल, जो हम बताए थे अल्कोहल भी लेंगे। तो उसी अल्कोहल को इसके अंदर डाला जाता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। और बाकी एरिया में तो वाटर रहता ही है बीकार के अंदर। तो इसमें बीकार के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर अल्कोहल है और उसके साथ साथ लीफ है। ओके, सो इसको 10 to 15 मिनट इसको बॉइलिंग किया जाता है अल्कोहल में, इस तरह से। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे और वाटर में अच्छा से इसको वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर और एक पेट्री डिश में लेंगे और उस पर जो है आयोडीन सॉल्यूशन जो हम लिए थे ड्रॉपर में, उसको ड्रॉपर में लेकर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर जो है हम डालेंगे, इस लीफ के ऊपर। ये जो लीफ अभी इसमें से निकाले हैं, अभी इस लीफ में डालने के बाद तुमको क्या दिखेगा ऑब्जर्वेशन में, ये था इतना प्रोसीड्यूर था। और इसमें ऑब्जर्वेशन में तुमको जो दिखेगा कि ये जो पोर्शन है जहां स्ट्रिप लगा हुआ था, उस पोर्शन जनरली ग्रीनिश व्हाइट हो जाएगा। ग्रीनिश व्हाइट मीन्स बेसिकली ग्रीन और व्हाइट मिला के बेसिकली येलोइश भी हो जाता है। तो इस तरह का व्हाइट टाइप का हो जाएगा। एंड बाकी जो प्लेस है, बाकी जो साइड है जहां ब्लैक पेपर नहीं था, उसका कलर जो है वो ग्रीन था, लेकिन अब हो जाएगा ब्लू ब्लैक, बट इसका कलर जो है ग्रीनिश व्हाइट रह जाएगा। तो इसका कॉज क्या है? ये जो ब्लू ब्लैक हो गया, ये ब्लू ब्लैक कलर जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंस है उस जगह में, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ओके, तो ब्लू ब्लैक किस लिए हुआ है समझ में आ गया कि इस पर जो है स्टार्च है। तो ये स्टार्च टेस्ट कहा जाता है इसको भी। मतलब अगर किसी में स्टार्च हो, इस तरह का टेस्ट करके उसको पता कर सकते हैं और उसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, जिसमें स्टार्च होगा। तो इस तरह का आयोडीन लगा के जो है स्टार्च टेस्ट किया जाता है, और जिसके बाद हमको पता चलता है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। तो उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक, तो उसमें बोलेंगे कि उसमें स्टार्च है। तो ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चल रहा है, जहां स्ट्रिप था उसका कलर बदला नहीं, जहां ब्लैक स्ट्रिप ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, वहां का कलर बदला नहीं। इसका मतलब यहां पर जो है स्टार्च का प्रोड्यूस नहीं हुआ, बाकी जगह में स्टार्च का प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम बाहर लाकर रखे थे सनलाइट में, ये जो लिप्स देख रहे हो, इस लिप्स को सनलाइट में रखने के बाद उसमें स्टार्च बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसके कुछ दिन पहले तक उसको डार्क रूम में रखा गया तो उसमें स्टार्च था ही नहीं बिल्कुल। तो अब उसमें स्टार्च बनने लगा, लेकिन जो ब्लैक पेपर जो इसमें स्ट्रिप लगा हुआ है, उस जगह पर जो है सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से वहां पर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो उस जगह का कोई कलर का चेंज नहीं है, इसीलिए। तो इसमें से पता चल सकता है कि सनलाइट रहेगा तभी जाकर उसमें स्टार्च प्रोड्यूस होगा। तो इस एक्टिविटी से हमको यही पता चलता है कि सनलाइट से जो है स्टार्च प्रोड्यूस होता है। स्टार्च प्रोड्यूस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो ये जो टोटल टेस्ट अभी हमने बताया है, ये टोटल टेस्ट लीफ इन बॉइलिंग वाटर, लीफ इन अल्कोहल, मतलब पहले इसको बॉइलिंग किया गया है, इसमें अल्कोहल में दिया गया है, फिर उसके बाद वॉशिंग इन वाटर, एंड फिर उसके बाद जो है इसको किया गया है इस तरह से आयोडीन उसके ऊपर डाला गया है, एंड उसका जो इस तरह का ब्लू ब्लैक टर्न हुआ है कलर का। तो ये टोटल जो टेस्ट है इसको स्टार्च टेस्ट कहते हैं। ओके, मतलब किसी में स्टार्च है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2। फर्स्ट एक्टिविटी हो गया, सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, टू शो दैट
कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ये एक्टिविटी 2 के थ्रू तुमको दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जरूरी है, इसके लिए हम दिखाने के लिए कुछ मटेरियल जरूरी है कि मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड पहले वही सेम चीज, एक पॉटेड प्लांट चाहिए। फिर आफ्टर दैट एक स्प्लिटेड कॉर्क। स्प्लिटेड कॉर्क क्या होता है? जनरली कॉर्क मीन्स जो एक वुडन मटेरियल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और जिसको किसी का माउथ अगर एयर टाइट करना है, किसी बोतल का या टेस्ट ट्यूब का, उसको लगा के जो है एयर टाइट किया जा सकता है। लेकिन स्प्लिटेड क्यों किया गया है बाद में हम बताएंगे कि किस इस तरह से बीच में जो है इसको काट दिया गया है, स्प्लिट किया गया है, क्यों किया गया है वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह का एक बोतल चाहिए। इस बोतल का जो माउथ है इसको जो है इससे सील किया जाएगा, इसको इस बोतल का माउथ को। और क्या चाहिए? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान में रखो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल मटेरियल है जिसको हम यूज करेंगे। अभी बता रहे हैं क्या यूज करेंगे। तो अब देखते हैं प्रोसीड्योर क्या है। प्रोसीड्योर के लिए सबसे पहले तो इस तरह का एक सान रहेगा, सनलाइट में हम ये प्रोसीड्योर करेंगे। जो पॉटेड प्लांट हम लिए थे, इस पॉटेड प्लांट को यहाँ पर क्या किए देखो, ये है बोतल, वाइट बोतल जो हम लिए थे, उसके कैप जो है ओपन कर दिया है। एंड उसके बाद इसके माउथ में जो है हम क्या लगाए हैं? कॉर्क लगाए हैं, जो स्प्लिटेड कॉर्क। इसके माउथ में देखो स्प्लिटेड कॉर्क लगा दिए हैं। और जो उसके बीच में से काटा हुआ था, स्प्लिट किया हुआ था, उस बीच में से जो है इस प्लांट के लीफ को उसके अंदर डाला गया है। ठीक है। और इस बोतल के अंदर पहले से क्या रखा गया था? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। KOH का मतलब होता है, ये है फॉर्मूला, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड अभी कहते हैं हम, वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर लिया गया है। जैसे इसके अंदर लिया गया है तो क्या होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड? जनरली पोटासियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब इस बोतल के अंदर, क्योंकि हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखे हैं, तो इस बोतल के अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। इसका मतलब यही हो गया। तो बोतल के अंदर इस लीफ का आधा जो पार्ट है वो बोतल के अंदर है, आधा पार्ट क्या है? बोतल के बाहर है। तो इससे क्या होगा? देखो कि ये सनलाइट जैसे इसके ऊपर एक्सपोज होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वाइट बोतल के अंदर इसके आधे पार्ट है इस लीफ का, तो ये भी सनलाइट इसको भी मिलेगा। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा। क्या है वो? ये जो आधे पार्ट है इसके अंदर रखा गया है, इसीलिए इसके अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे आगे चल के कि इस लीफ में जितने दूर इसके अंदर डाला गया है उसमें कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। इसका मतलब उसके अंदर कोई स्टार्च स्टोर नहीं हुआ इसके अंदर, इस लीफ में, आधे लीफ में। तो ये पूरा प्रैक्टिस करने के बाद ये 2 दिन इस तरह से रखा जाता है, और 2 दिन रखने के बाद हम जो देखेंगे वो इस तरह से प्रोसेस देखेंगे। इस तरह का प्रोसेस वो क्या है? इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर देख लो कि ये जो लीफ है, इस लीफ को फिर से उसी तरह का टेस्ट, जो कि स्टार्च टेस्ट कहते हैं हम, तो उसी तरह का पहले इसको वाटर में बॉयल करेंगे, उस लीफ को उसमें से निकाल के, एंड फिर 10 मिनट्स अल्कोहल में करेंगे, एंड फिर वॉश करेंगे वाटर में, एंड फिर आयोडीन उस पर जो है डालेंगे। ठीक है। तो डालने के बाद हमको जो दिखेगा ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर दिख रहा है देखो, ये जो लीफ का आधा पार्ट जो बोतल के अंदर था, उस आधे पार्ट का कलर जो है ग्रीनिश व्हाइट, और जो आधे पार्ट बाहर था उस पार्ट का कलर जो है ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक किसका होता है? जिसमें स्टार्च होता है। ओके, तो जिसमें स्टार्च होता है उसका कलर ब्लू ब्लैक होता है। इसका मतलब
ये जो बाहर था इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन आधे के अंदर जो था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें जो है स्टार्च स्टोर नहीं हुआ है। तो इसमें से हमको पता चलता है कि अगर फोटोसिंथेसिस होता है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे पार्ट जो था बोतल के अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिला नहीं, तो इसीलिए उस पार्ट में कोई भी जो क्या कहते हैं स्टार्च जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसीलिए उसका कलर ग्रीनिश व्हाइट रह गया। बट जहां स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 3। इसमें क्या कहा गया है, टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ ए प्लांट। फोटोसिंथेसिस ऑफ ए प्लांट के टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में हम कहे थे कि क्या क्या चीज जरूरत पड़ता था, एक है सनलाइट, दूसरा है वाटर एंड तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों चीज जरूरत होता है, बट ये प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ फूड प्रोड्यूस करता है, जो फूड उसके अपना जरूरत लगता है, और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो इसके लिए हम क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले देखो मटेरियल रिक्वायर्ड। पहला मटेरियल जो है ये हाइड्रिला है, ये एक तरह का वाटर प्लांट है, मतलब जो कि वाटर में ये प्लांट होता है। तुम लोग देखोगे ये इस तरह का पॉन्ड में दिखता है, बहुत दिन जो पॉन्ड यूज नहीं हुआ है उस पॉन्ड में इस तरह का प्लांट दिखने को मिलता है, जिसको हाइड्रिला कहते हैं। और इस हाइड्रिला के साथ और क्या चाहिए, इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, इस तरह का ओके, तो इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड इस तरह का एक फनेल चाहिए। ओके, सो अब देखेंगे इसका प्रोसीड्योर क्या है। तो इसका प्रोसीड्योर के लिए सबसे पहले ये फिगर यहाँ पर आपके सामने, तो यहाँ पर देखो हम जो फनेल लिए थे, सबसे पहले जो हाइड्रिला लिए थे उसको एक वाटर बीकर के अंदर, एक वाटर बीकर है, बड़ा बड़ा कंटेनर है, वाटर रखा हुआ है, उसके नीचे उस हाइड्रिला को रख दिया गया है। क्योंकि हाइड्रिला वाटर में सरवाइव कर सकता है या लिव कर सकता है, तो वाटर के अंदर ही वो अपना सब कुछ काम वो कर सकता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो वाटर के अंदर रख दिया गया है और उसके ऊपर एक फनेल, उसके ऊपर जो है कवर कर दिया गया है फनेल से, और उस फनेल को फनेल के ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब को पलट के उसके ऊपर रख दिया गया है, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर। तो अब देखो ये है हाइड्रिला, ये इन्वर्टेड फनेल एंड कंटेनर है जिसमें वाटर है, और ये यहाँ पर क्या होगा स्लोली तुमको दिखेगा कि ये जो हाइड्रिला है ये जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करना भी स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर देखो बबल्स की तरह धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ रेज अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जाकर यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो स्टोर होने लगेगा। और जैसे ही वो स्टोर होने लगेगा तो धीरे धीरे कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा जब जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा इसमें, तो उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से बहुत ही सावधानी के साथ इसको निकाल लेंगे इसमें। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे ही इसको निकाल लेंगे तो जनरली उसमें ऑक्सीजन भरा रहेगा और उसको हम टेस्ट करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर उसमें ऑक्सीजन टेस्ट में वो देखा गया है कि उसमें ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इस जो फोटोसिंथेसिस में इसके, तो उसमें ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ है इसके अंदर हाइड्रिला के अंदर, तो इसके वजह से ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हुआ है। तो उस टेस्ट में पता चलेगा। देखते हैं वो कैसा टेस्ट है। तो ऑब्जर्वेशन में हम वही करेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब लिया गया है एक, जो टेस्ट ट्यूब इसमें से इसमें था, और उसको लाने के बाद यहाँ पर क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, और उसके सामने हम क्या लाएंगे, उसके माउथ में एक मैच स्टिक जो कि ग्लो ना कर रहा है विदाउट फ्लेम। ओके, सो ग्लोइंग मैच स्टिक विदाउट फ्लेम, मतलब जिसमें कोई फ्लेम नहीं है लेकिन वो ग्लो अप कर रहा है, ठीक है, जल रहा है लेकिन उसमें फ्लेम नहीं है, रेड टाइप का होता है, तुम लोग जानते हो,
यहाँ पर देखो कोई फ्लेम नहीं है। तो उसको जैसे ही इसके माउथ में लाएंगे तुरंत जो है वो रिलाइट हो जाएगा, ग्लो अप हो जाएगा, मतलब उसमें से जो है फायर फ्लेम निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है फायर को जलने में बेसिकली बहुत ही हेल्प करता है, किसी भी चीजों को जलने में हेल्प करता है। तो यहां पर देख रहे हो कि यहां पर ये इसमें फ्लेम नहीं था, बट जैसे इसके माउथ में लाए, माउथ के पास लाए हैं, तो तुरंत जो है वो जलना शुरू हो गया या ग्लोन अप होना शुरू हो गया, आई मीन फायर अप होना शुरू हो गया। तो इसमें तुमको क्या पता चल रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या था, ऑक्सीजन था। तो ये जो है ऑक्सीजन है कि नहीं, ये देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हाइड्रिला जो फोटोसिंथेसिस किया है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, इस तरह से हम बता सकते हैं। ओके, तो आज जो है इतना ही हम पढ़ेंगे। 3 जो एक्टिविटीज़ है ये पढ़ेंगे कि 3 एक्टिविटीज़ क्या क्या था। पहला एक्टिविटीज़ था कि फोटोसिंथेसिस के लिए या स्टार्च प्रोडक्शन के लिए सनलाइट बहुत नेसेसरी है, ये हम जो है एग्जामिन किए हैं या उसको एक्टिविटी करके देखे हैं। सेकेंड एक्टिविटी में हम देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये करके देखे हैं। फिर आप देखे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसका ये एक्टिविटी है। तो ये 3 एक्टिविटी बहुत अच्छे से लर्न करो, और लर्न करने के बाद जो है बिना देखकर इसका पूरा प्रोसीड्यूर, ऑब्जर्वेशन सब 1 by 1 पूरा लिखो। ओके, सो नेक्स्ट डे वी विल कम विद द पार्ट 3। टिल देन, stay at home, stay safe. Bye.